हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल, जिसमें कुछ नियम भी सीखा था, कुछ रूल्स हमने आपको सिखाया था। और आज का जो रूल है वो है कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पर जो है हम कैसे आर्टिकल का यूज करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? जिस कार्डिनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम गिनते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो इनके पहले जो है दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ऑलरेडी हैव वन एडिशन ऑफ दिस बुक। तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ वन आया है ना, वन वन एडिशन। तो वन क्या है? वन कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ दिखे, अगर उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वो सेंटेंस गलत होगा। वो आर्टिकल वहां जो यूज किया गया है वो गलत होगा, यानी कि वहां हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है ऑर्डिनल नंबर। इसको हम कहते हैं क्रम। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आता हो, सेकेंड आता हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर्स। और इनके साथ जो है हम द का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लिखा है, दिस इज द फर्स्ट एडिशन दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ राहुल सर्स बुक। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट के पहले द का आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हम वहां आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। आगे है कुछ सामान्य विशिष्ट उद्देश्य हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस जो है। देखिए कुछ स्थान जैसे स्कूल, टेम्पल, जेल आदि के लिए दा का प्रयोग उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर जनरल पर्पस होगा तो हम वहां पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उसी को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया हो तो हम जो है दा का प्रयोग करेंगे। तो जनरल पर्पस क्या होता है, पहले इसको समझिए कि सामान्य उद्देश्य में जिस उद्देश्य के लिए वह जगह बनाई गई है, जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए है, मंदिर पूजा के लिए है, तो इस स्थिति में दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में ही ना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया। तो यहाँ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मेरी माँ पूजा के लिए जाती है। अरे मंदिर पूजा के लिए ही बना है तो पूजा करने के लिए ना जाएगा। तो ये हो गया सामान्य उद्देश्य। जहां जनरल पर्पस का बात हो रहा हो वहां हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर स्कूल, टेम्पल और जेल का प्रयोग किया गया हो तो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। तो स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? मुख्य उद्देश्य के अलावा कोई अन्य कारण, इस स्थिति में द का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल, माय फ्रेंड्स हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त का घर बिहाइंड द स्कूल,
बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे है मेरे दोस्त का घर। यहाँ स्कूल का संदर्भ केवल एक स्थान है, एक बिल्डिंग के रूप में है ना, एक स्थान है और एक बिल्डिंग के रूप में दिखाया जा रहा है ना, इसलिए यहां हम जो है द का प्रयोग करेंगे। यानी कि मेरे दोस्त का घर जो है कहाँ है, स्कूल के पीछे है। तो हम कैसे जाने उसका घर कहाँ है, स्कूल के पीछे है, तो किसके संदर्भ में बात हो रही है, स्कूल के, स्कूल के पीछे है ना, तो ये हो गया स्पेसिफिक पर्पस। अगला है कि देयर वर मेनी बेगर्स आउटसाइड द टेम्पल। यहां मंदिर का संदर्भ केवल एक स्थान के रूप में है, लेकिन बेगर्स है कहां, बहुत सारे बेगर्स है कहां, आउटसाइड द टेम्पल, आउटसाइड द टेम्पल। बेगर कहां मिलते हैं, आउटसाइड के टेम्पल के पास। तो टेम्पल तो एक संदर्भ में बात हो रही, टेम्पल के संदर्भ में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के रूप में यूज किया गया है। जनरल पर्पस में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा कुछ सामान्य विशिष्ट उद्देश्य यानी कि जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस के नियम। अब अगला रूल है, अब यहां देखिए आपको याद रखना है, इन कुछ यहां पे कुछ फ्रेजेस लिखा गया है और इन फ्रेजेस के पहले हम जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। इनको आप बार बार रिवीजन करते रहिए, ये आपको याद हो जाएगा। ये सारा फ्रेजेस आप याद रखिएगा और इनके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन ए फिक्स, इन ए हुर्रे, in a nutshell, make a noise, make a food, keep a secret, at a stone's throw, a short while ago, at a loss, taking a liking, a pity, tell a lie। तो ये सारा सब फ्रेज है, वाक्यांश है, इनके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। इन फ्रेजेस को आपको याद रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको आपको पर डे एक बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला रूल की ओर। देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें था कि हम ए और एन का प्रयोग करते थे, जैसे देखिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ भी 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 ए। अब इसमें देखिएगा, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ए या एन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो सारा वाक्यांश को आपको याद रखना है, ये सारा फ्रेजेस आपको याद रखना होगा। जैसे टू लॉस हार्ट, टू सेट फूड, टू गिव ईयर एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, बाय बस एक्सेट्रा वगैरह। एट लास्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, इन डिटेल, इन लाइफ। ये कुछ फ्रेज है, वाक्यांश है, इनके पहले हम ये या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ फ्रेजेस जिनके पहले हम ये या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला रूल की ओर चलते हैं, सम रूल। जैसे ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, जो बहुत सारे रूल इनके अभी आपको हम बताएंगे। जैसे प्लूरल नाउन्स, सामान्य स्थिति में प्लूरल नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है तो वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे काउस, स्टूडेंट्स, ये सब है प्लूरल नाउन। अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिख जाए प्लूरल नाउन, तो वहां आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला रूल है, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे वाटर, ऑनेस्टी। हाँ, अगर इसका स्पेसिफिक यूज किया गया हो तो हम करेंगे, है ना। अगर इसका स्पेसिफिक यूज किया गया हो तो हम करेंगे, ठीक है। इसका स्पेसिफिक यूज हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं।
लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। यदि किसी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पजेसिव एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। यदि किसी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है, माय, माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में हम कहीं भी जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे इट इज माय बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ड्रेस, यहां देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है तो कहीं है, कहीं आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ईच बॉय सही है, लेकिन एन ईच बॉय गलत है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे ईच बॉय सही है, लेकिन ईच, एन ईच बॉय ये गलत है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला रूल, स्पोर्ट्स और गेम्स, खेलों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हॉकी, जैसे हॉकी, फुटबॉल, चेस, इन खेलों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये सारे चीज आपको याद रखना है। अगला रूल, फेस्टिवल्स, डिजीज और सीजन, त्योहार, बीमारी और ऋतुएं, है ना, इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे फेस्टिवल हुआ ईद, होली, डिजीज हुआ बीमारी, डिजीज को क्या कहते हैं, बीमारी, पॉक्स, है ना, सीजन है ऋतु, समर, ये वगैरह ऋतु जितने भी हैं, तो हम उनके पहले सॉरी हम उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फेस्टिवल, डिजीज और सीजन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला रूल है, अगला नहीं इसी में देखिएगा, विशेष नियम, इसी का विशेष नियम है। यदि इन शब्दों का प्रयोग नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में किया जाता हो तो उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता। जैसे द होली फेस्टिवल, द होली फेस्टिवल, द फ्लू फीवर, द समर सीजन, ये नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए यहां हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिर्फ अगर होली रहता तो नहीं करते हैं, फ्लू रहता तो नहीं करते हैं, है ना। अगला नियम की ओर चलते हैं। अब देखिए कुछ पेयर्स नाउन्स के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पेयर्स नाउन कौन कौन होते हैं, जैसे फादर एंड सन पेयर नाउन हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ पेयर नाउन हुआ, हैंड टू हैंड पेयर नाउन हुआ, नेक टू नेक पेयर नाउन हुआ। इन नाउन्स के पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल का कुछ नियम। आप इसको बार बार दोहराते रहिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी और याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा दें।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।